फॉर आईआईटी एडवांस। ठीक है, अगर तुम लोग को ये सम थोड़ा कम भी समझ में आएगा ना एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सम ऐसा है कि तुमको एक बार घर बैठ करके फिर सोचना पड़ेगा इस पे, 2-4 बार 2 बार करना पड़ेगा तब जाकर के अच्छे से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका हुआ, सब्जेक्टिव में 10 मार्क का है वो सवाल है। क्या सवाल है सुना ध्यान से। एक ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर सबको पता है क्या होता है ना। पूरे हमारा हम आज जो भी कुछ हमारा जो गूगल में जो भी हम यूज करते हैं सब ऑप्टिकल फाइबर की ही देन है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की जो है ना पूरे समुद्र के में बिछाई गई है। उसके अंदर कोर होता है, बाहर क्लैडिंग होता है। ठीक है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ऐसे करके। ठीक है, जैसे रेज आएगी, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो टीआईआर होता है, और अंदर क्या होता है रेज होती है, रिफ्लेक्ट करते हुए चली जाती है। ठीक है, देखो जो एक्चुअली घर में जो एक आता है वो। ठीक है, देखा होगा कितनी बार ये क्या कहते हैं, जो डेकोरेशन के काम में आता है ऐसे करके फाइबर्स होती है, लाइट चलाते तो यहाँ पे चमकता है वो किस पे बेस्ड होता है, टीआईआर पे बेस्ड होता है। वो ऐसे ऐसे जाएगी लाइट। ठीक है, मतलब बाहर नहीं लाइट निकल पाती, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए, तो बाहर लाइट दिखेगी नहीं क्योंकि लाइट लाइट बाहर जा ही नहीं रही है। यहाँ से निकलती है तो यहाँ चमकता है वो, ऐसा। ठीक है, सवाल क्या है इसमें कि एक ऑप्टिकल फाइबर है ये, और यहाँ पर व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट शुड बी मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स so that any ray entering optical fiber suffers PIR। तो सही है, देखो ना, तुम लोग को लगता होगा कि यार आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन कितने टफ होते हैं, मेडिकल के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। ठीक है, पर मन में जरूर बात आती होगी तो एडवांस में टफ होता तो कैसे होगा। तो याद रखना अगर एडवांस टफ है ना तो एडवांस में कट ऑफ भी उतना ही कम होता है। ठीक है, तुमको क्या कहते हैं 35 से 40% मार्क्स में, 35 से 40% मार्क्स में तुम्हारा जो क्या कहते हैं रैंक जो है ना वो तुम्हारा 2,500-3,000 चला जाता है सिर्फ 35% मार्क्स, 35-40% में। ठीक है, तो इसलिए देखो अगर एडवांस टफ होता है ना तो एडवांस में कट ऑफ भी जो होता है बहुत कम जाता है। ठीक है, और अगर मेडिकल का एग्जाम अगर तुम देखोगे ना तो मेडिकल का पेपर बड़ा इजी आता है, तो उसका फिर कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। उसका कट ऑफ जहाँ तुम्हारा एडवांस का कट ऑफ क्या कहते हैं, मैं 2,500 रैंक की बात कर रहा था। ठीक है, तो कट ऑफ तो वहां पे पता कितना जाता होगा, 33 भी क्या कभी कभी तो 25-25% जाता है। ठीक है, और पेपर इजी अगर आता है एडवांस का, इजी आता तो 33% जाता है, और टफ अगर आता तो 25% ऐसे जाता है। और मेडिकल का वही कट ऑफ देखा ना तो उसका मेडिकल 720 मार्क में तुमको चाहिए होता है 540 मार्क्स टू गेट एडमिशन इन ए मेडिकल कॉलेज, कम से कम 500 मार्क्स। तो 500 में भी तुमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोनों के अपने अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। ठीक है, जो एडवांस की जो तैयारी करेंगे, ठीक है, अभी तो मेंस पहले अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और अब क्या कहते हैं जो एडवांस की तैयारी करते हैं वो अगर सेलेक्टेड चैप्टर भी अगर रगड़ के कर ले रहा तो उनका हो जाएगा। तो यहाँ पूछा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव सो दैट एनी रे एंट्री क्रिटिकल एंगल सफर्स टीआईआर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखो एनी रे का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखो जब यहाँ पे हम रे डालेंगे ना, ऐसे इंसिडेंट रे,
थोड़ी ना ऐसा बोला जाएगा कि इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालो तभी टीआईआर हो। हम कोई भी तरह से रे डाले यहाँ पे टीआईआर होना चाहिए। हम रे को 0 डिग्री पे डालें कि 90 डिग्री पे डालें, ठीक है? कोई भी तरह से डालें, यहाँ पे टीआईआर होना चाहिए अंदर में। हमारे को कुछ ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज़ करना है। हम रे को 0 डिग्री पे डालें तो होना च ऐसे डालें तो हो, ऐसे डालें तो हो, ठीक है? तो क्या करते हैं हम इसको देखते हैं अगर ऐसा, ये हमारा हो जाता है एयर, ठीक है? ये हमारा हो जाता है कोर, ये हमारा हो जाता है क्लैडिंग। रे जा रही रेयर से डेंसर जाएगी, बेंड करेगा, ये अभी नॉर्मल, ठीक है? इसके बाहर एक मटेरियल ऐसा होगा, जिसको हम लोग का क्या कहते हैं क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है? ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन कि हर बार टी आई आर हो, कहाँ पे से स्टार्ट करें? अरे सम जब सॉल्व करना है कुछ तो मैथ्स का कुछ इक्वेशन लिखना होगा, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से तो कुछ समझ ही नहीं आ रही बात, आई आर से क्या करेंगे? यहाँ से कुछ ना कुछ तो हमको रिलेशन मिल सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर टी आई आर, पक्का पक्की टी आई आर हो, ठीक है? मतलब ये होगा कि 90 माइनस आर की जो कम से कम वैल्यू, कोई भी मिनिमम वैल्यू, ठीक है? दिस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी तो यहाँ पे टी आई होगा ही होगा वो। क्योंकि अगर मान लो कम से कम वैल्यू का क्रिटिकल एंगल से बड़ी है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बन सकता है कम से कम एंगल, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी डाले यहाँ पे, कुछ अगर यहाँ पे जो भी एंगल बने, ठीक है, क्योंकि रे रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक है, तो 90 माइनस आर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है? या तो 90 डिग्री अगर हम इसको ग्रेजिंग एंगल में भेजें या हम इसको ऐसा भेजेंगे 0 डिग्री जाएगा, और ग्रेजिंग एंगल में भेजेंगे तो ये कुछ यहाँ पे कुछ बनेगा एंगल, तो कम से कम जो भी वैल्यू बने यहाँ पे अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो यहाँ पे टी आई हो गई हो, गारंटी, ठीक है? तो एक छोटी सी वैल्यू अगर सी से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या कहते हैं, जो बाकी वैल्यूज होंगी उसके लिए तो सेटिस्फाई होना ही होना है ना? मान लो क्रिटिकल एंगल अगर 42 डिग्री है, ठीक है? अगर यहाँ पे कम से कम अगर एंगल बनता है मान लो अ, कम से कम एंगल यहाँ बनता है मान लो अगर 45 डिग्री, अब कम से कम और या तो 46, अगर ये बड़ा है तो बाकी तो बड़े होंगे ही होंगे, ठीक है? ये तुम इसको ना एज इट इज कंडीशन भी याद कर सकते हो। फॉर टी आई एट एनी सरफेस क्या होना चाहिए कि वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये तुम कंडीशन जो है ना कोई भी सरफेस के लिए याद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 90 माइनस आर मिनिमम, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस आर विल बी मिनिमम, ये एंगल कब मिनिमम हो सकता है? व्हेन आर इज मैक्सिमम। जब आर मैक्सिमम होगा तो 90 माइनस आर कैसा होगा? मिनिमम होगा, है ना? मैं बोलूंगा कि 100 माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है? जब बोला गया है कि एक्स की वैल्यू 0 और 20 के बीच में, तो ये मिनिमम कब होगा? 100, ये कब मिनिमम होगा? जब एक्स की वैल्यू हमें कैसी लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, तब ना ये मिनिमम आएगा। 100 माइनस 20 80 आएगा, जीरो लेगा तो 100 आ जाएगा। आर इज मैक्सिमम। नाउ दिस implies आर इज मैक्सिमम व्हेन नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स ही जाएगा, इसका एक सिंपल आंसर है।
R is maximum when I is maximum। क्योंकि देखो तो हमको पता है ना क्योंकि यहाँ से देखो तो म्यू 1 इंटू साइन आई, क्वेश्चन में रेज करो ठीक है एक बार। ये ना तुम अगर तुम्हें कभी दिक्कत हो ना समझने के लिए तो तुम एक चीज कॉपी में लिख लो, फ्रॉम एनी सरफेस टू कंपल्सरली ऑकर टी आई आर द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दैट सरफेस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कोई सरफेस से अगर क्रिटिकल कोई भी वहां से होने के लिए वहां पर जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे कंपल्सरली टी आई आर होता ही है। ठीक है, ये तुम इसको रट जाओ, तुमको बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को स्टार्ट करने के लिए ये मेथड ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो आर इज मैक्सिमम आई इज मैक्सिमम। ठीक है, नाउ क्योंकि म्यू 1 इंटू साइन आई, म्यू 2 इंटू साइन आर, अभी म्यू 1 म्यू 2 तो कांस्टेंट है तो इसको भूल जाओ। तो आर कब ज्यादा होगा? जब आई ज्यादा होगा, है ना, दिख रहा भाई, साइन साइन है तो म्यू 2 म्यू 1 तो कांस्टेंट है। नाउ आई मैक्सिमम, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इक्वल टू 90 डिग्री। कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 डिग्री हो सकती है। उससे ऊपर कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी मैक्सिमम कितना होगा? मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम हो जाता है 90 डिग्री, मतलब जब रे जाती है ग्रेजिंग द सरफेस। ठीक है, आगे देखो, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब हम क्या बोल सकते हैं, मतलब जब आई मैक्सिमम है 90 डिग्री, ठीक है, तो आई मैक्सिमम है तो आर, तो क्या होगा? आर मैक्सिमम होगा। अगर आर मैक्सिमम है तो 90 माइनस आर मिनिमम होगा, और ये 90 माइनस आर मिनिमम अगर सी से बड़ा हो जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन आई मैक्सिमम इक्वल टू 90 डिग्री, देन 1 इंटू साइन 91 इक्वल्स टू म्यू इंटू, अच्छा जब आई मैक्सिमम होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो आई मैक्सिमम इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन आर तो सी के इक्वल हो जाएगा। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी ना तुम लोग को कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अभी अभी डेफिनेशन बताई थी मैंने तुम लोग को। ठीक है, दो तरीके से डिफाइन किया था। तो अगर ये अगर 90 डिग्री रियल मीडियम है तो ये क्या सी के इक्वल होगा? ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 90 माइनस आर मिनिमम क्या होगा? 90 माइनस आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है? जिस इक्वल टू 90 माइनस आर, यही हो सकती है ना, दैट इज 90 माइनस सी हो सकती है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 90 माइनस आर? तो आंसर है 90 माइनस सी, है ना, क्योंकि 90 माइनस आर मिनिमम कब होगा? 90 माइनस आर मिनिमम तब होगा, ठीक है, जब आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम, जब आई मैक्सिमम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आई मैक्सिमम जब 90 डिग्री हो तो आर कितना हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस सी हो जाएगा। ये इज ग्रेटर देन सी, 90 इज ग्रेटर देन 2 सी, तो सी इज लेस देन, सी इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? 45 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए? 45 से छोटा होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, अभी देखो तो सी क्या होता है? सी 45 डिग्री, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन सी इज लेस देन साइन 45। ठीक है, दोनों दोनों तरफ साइन ले लिया हमने, तो
1 by sin c इज ग्रेटर देन 1 by sin 45। उल्टा कर दिया, 1 by sin c कितना होता है? ये तो हो जाता म्यू हो जाता ना। याद करो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन इज ग्रेटर देन, ठीक है, रूट, ठीक है। तो ग्रेट म्यू इज ग्रेटर देन रूट 2, ठीक है। तो इस केस में ये होगा, ठीक है। ये एक बार में तुमको समझ में कम आया होगा मुझे पता है, ठीक है। एक बार ना इस सबको नोट कर जाओ, ठीक है, और एक दो बार घर पे इसको ट्राई करो, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो याद कर लो कि यहाँ का जो एंगल है, ठीक है, ये आई मानो यहाँ का एंगल किससे बड़ा होना चाहिए, 90 माइनस आर की जो मिनिमम वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, तो आंसर है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। तो 90 माइनस आर की जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, वो निकालने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है पता ही नहीं है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको ये समझ में आ रही बात कि 90 माइनस आर मिनिमम तब होगा जब ये आर मैक्सिमम होगा। ये आर मैक्सिमम तब होगा जब आई मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम मतलब ये 90 डिग्री पे जाएगा। अगर ये जाता 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। अच्छा 90 पे अगर जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये जब आर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम मतलब कितना होगा, 90 माइनस सी हो जाएगा। ये सी से बड़ा होना चाहिए। तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी की वैल्यू लेस देन 45 होनी चाहिए। मतलब क्रिटिकल एंगल यहाँ पे अगर 45 डिग्री से कम होगा, हमको क्रिटिकल एंगल का पता है, तो क्रिटिकल एंगल से हमने म्यू को इसको अपने म्यू की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ये सब्जेक्टिव का सवाल है, आईटी का 10 मार्क का आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये 90s में जब आते थे ना सवाल, ठीक है, 90s 2000 के बीच में, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। 90s 2000 जब 90 से लेके 2000 के बीच में जो आईटी के सवाल आते थे ना, उसमें सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। एक एक सवाल 10-10 मार्क की हुआ करते थे। तो उस समय का सवाल है ये। अब बताओ उस समय अगर तुम कभी देखोगे ना पेपर को, तो उस समय कट ऑफ किधर आता था 90 से लेके 2000 के बीच में, 10 सवाल होते थे। अगर किसी बच्चे ने 2 सवाल भी सही कर दिए ना, सिर्फ 2 सवाल, ठीक है, उसका आईडी क्लियर, सिर्फ 2 सवाल पे। अब सोचो ये 2 सवाल के लिए, और मतलब ऐसा भी नहीं कि अब मान लो कोई बच्चे ने एग्जाम में, ठीक है, सॉल्व भी नहीं किया, उसने मान लो खाली यही तक कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा करके यहाँ तक छोड़ दिया, उसको आगे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि क्या करना है, उसको भी उसके 2 या 3 मार्क मिल जाते थे। ऐसा भी जरूरी नहीं था कि कोई बच्चा हर सारा सवाल सही कर रहा था। अभी तो जैसे क्या होगा, तो परफेक्ट होना ही चाहिए सही। उसका मतलब चलो मेथड भी थोड़ा सही है तो मार्क्स मिल जाते थे। तो इससे अब अगर तुम उस सवाल को तुम देख रहे हो ना, तो तुमको समझ में थोड़ा धीरे आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है। हालांकि मेरे को तुमको क्या समझाना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, मैं तुमको, अगर तुमको इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं भी आया हो, तो मैं तुमको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम ये चीज को वही टीआईआर वाले क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम म्यू, मिनिमम म्यू, फलाना ढमकाना कुछ भी पूछे ना, तुम इस चीज को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना। गाड़ी तुम्हारी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, इस चीज का तुमको ध्यान रखना, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो वहां पे टीआईआर होगा ही होगा। उसके बाद तुमको जो भी दाव पेच खेलने हैं, ठीक है, वो तुम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए यहाँ तक काफी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं 3-4 4-5 क्लास लेता हूँ, ठीक है, रिऑप्टेज खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। और तुम लोग अपना पीछे का रिवीजन करते रहो बैठ करके अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ अभी।